स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में। कल का दिन दोगुना में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। कल के दिन आपकी जितनी भी याचिकाएं थी उन सबको खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही जो आपके फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ था उसे भी यहाँ पर हटा दिया गया है। तो अब आगे आने वाली प्रोसेस आपकी काफ़ी जल्द यहाँ पर कंप्लीट होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें आगे आने वाली प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो सकती है, डीटी और बोर्ड के बीच जो लिस्ट की बात है वो यहाँ पर कब तक कंप्लीट होगी, साथ ही आपका रिज़ल्ट कितना जल्द जारी हो सकता है, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कल के दिन के बारे में। कल आपकी 6 याचिकाएँ लगी थी, जिसमें कोर्ट के द्वारा 5 याचिकाएँ पूरे तरीके से खारिज कर दी गई है। एक याचिका यहाँ पर रही है एमई कैटेगरी को लेकर, जिसकी सुनवाई अब 17 दिसंबर को होने वाली है, लेकिन उस सुनवाई से इस भर्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है, आपके आगे की प्रोसेस है, वो यहाँ पर समय पर कंप्लीट हो पाएगी। तो सबसे पहले हम उन सभी अभ्यर्थियों का, उन सभी व्यक्तियों का यहाँ पर धन्यवाद देते हैं जिनके कारण कल का दिन इतना महत्वपूर्ण अभ्यर्थियों के लिए हो सका। इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से सहयोग किया, तो उन सभी को धन्यवाद है। साथ ही यहाँ पर कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने विभागों के बीच काफ़ी चक्कर काटे, चाहे वो बोर्ड जाना हो, चाहे डिपार्टमेंट जाना हो या फिर कोर्ट जाना हो। तो उन सभी अभ्यर्थियों को हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि उन सभी के प्रयासों से ही कल का दिन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट हो सका। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फाइनल रिजल्ट पर स्टे था, इसके अलावा कई और याचिकाएँ भी दी। इन सभी का एक साथ खारिज होना एक बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो हमारे नए वकील साहब आए थे उनका भी करना चाहिए कि उनके आते ही यहाँ पर जो कोर्ट था, कोर्ट से यहाँ पर सारी याचिकाएं खारिज हो सकी है। तो वो सभी अब जो व्यक्ति हैं ये सभी तारीफ़ के काबिल हैं। तो इन सभी का धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से हम भी करते हैं और आपको भी करना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीटी और बोर्ड के बीच जो लिस्ट जाने वाली है ये कब तक जा सकती है, इसको लेकर क्या अपडेट है। वैसा आपने ज़्यादातर अपडेट कल किसी न किसी माध्यम से जान ली होगी, फिर भी अभ्यर्थियों की एक उत्सुकता रहती है कि कंप्लीट अपडेट क्या हो सकती है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपका रिज़ल्ट कितना जल्दी आ सकता है इसको लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अब आपको सुनने में आ रहा होगा कि आने वाला जो वीक है इसमें आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कितनी जल्दी होगी इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें डीटी और बोर्ड के बीच जो लिस्ट का आदान प्रदान होना है, इसके बारे में हमने कई बार बात की है कि इसमें लिस्ट जो है वो कोई एक फिजिकल पेपर नहीं है, बल्कि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर अभ्यर्थियों की जानकारी जो डेटा है उसे अपडेट किया जा रहा है। अगर कोई अभ्यर्थी पात्र पाया गया है तो उसके आगे एक तरीके से एलिजिबल लिख दिया गया है। अगर वो यहाँ पर पात्र नहीं पाया गया है तो एक तरीके से उसे यहाँ पर बाहर किया जाना है। साथ ही अगर प्रोविजनल है तो उसे प्रोविजनल लिस्ट में डाला जा रहा है। और ये जो लिस्ट है ये लगभग तैयार हो चुकी है, और जैसा कि कल कुछ अभ्यर्थी डीटीए भी गए थे, उन्हें यही कहा गया है कि सोमवार तक जो है डीटीए का काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है बोर्ड आपका फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। इसके साथ ही कल ही आपको कुछ और न्यूज़ भी सुनने को आई होगी कि डीटीए, बोर्ड और जो डीओपी के बीच में जो है मीटिंग होने वाली है, जिसमें कुछ चीज़ों को क्लियर किया जाएगा और उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस चली है वो पूरे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होगी। और अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है बोर्ड आपका फाइनल रिजल्ट निकालेगा। आज तारीख 7 दिसंबर हो चुकी है। अगर आज से हम 3 महीने पीछे जाते हैं तो आप देखेंगे कि 7 सितंबर यानी कि 3 महीने पहले अभ्यर्थियों को ये चिंता थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल कब तक आएगा। अगर आपको याद हो तो 8 सितंबर को आपका डीवी शेड्यूल आया था, और 7 सितंबर को सभी अभ्यर्थियों का यही प्रयास था कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल डीटीए कब तक जारी करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये किसी भर्ती की एक सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है, एक तरीके से एक पहाड़नुमा प्रक्रिया थी जो अब कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें 3 महीने पहले से लेकर आज तक, तो आज की डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। साथ ही यहाँ पर जितनी भी याचिकाएं लगी हुई थी वो यहाँ पर खारिज हुई है। अब कुछ याचिकाएं क्वेश्चन को लेकर है, तो यहाँ पर वो याचिकाएं भी सभी भर्तियों में चलती ही रहती है, तो उससे आपकी इस भर्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर हम कंपेयर करें आज की डेट को आने वाले 3 महीने में, तो ऐसा कुछ होने वाला है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी। साथ ही अभ्यर्थी 2 बार की सैलरी भी यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के पद पर उठा चुके होंगे। तो समय काफ़ी जल्दी निकल जाता है, और ये समय भी आपका काफ़ी जल्दी निकल जाएगा और जल्द आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है। एक पूरी उम्मीद अभी भी यहाँ पर यह है कि आने वाले 15 से 20 दिन में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग ज़रूर मिलेगी। इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात कर ली है कि डीटी और बोर्ड के बीच जो लिस्ट की अपडेट है उसमें यही है कि आने वाले सोमवार तक आपकी जो कंप्लीट डेटा है वो बोर्ड के पास पहुँच चुका होगा। वैसे अगर देखा जाए तो जैसा हमने पहले ही बात की है कि 95% डेटा बोर्ड के पास अपडेट हो चुका है। यानी कि एक तरीके से जिस डेटा से बोर्ड रिज़ल्ट निकाल सकता है उतना डेटा है ना
बोर्ड के पास जा चुका है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ अभ्यर्थी रह गए हैं, जैसे कि प्रोविजनल वाले हैं, इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाना है, तो उन अभ्यर्थियों पे भी यहाँ पर निर्णय हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग अभी होने वाली है। या फिर अगर हम बात करें, कल शाम को मीटिंग हो चुकी है, इसको लेकर भी आपके पास अपडेट जल्द देने की कोशिश की जाएगी। वरना आप ये मान के चलिए कि जो अगले महीने की अगले वीक जो है, इसकी स्टार्टिंग में यानी कि सोमवार को ही आपका डीटीए का काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद बोर्ड के द्वारा रिजल्ट निकाला जाना है। डीटीए के द्वारा ये भी यहाँ पर अभ्यर्थियों को कहा गया है, जो अभ्यर्थी कल गए थे, कि यहाँ पे जो उन्होंने लिस्ट भेजी है वो पूरी तरीके से एक्यूरेट है, यानी कि उसमें कोई भी कमी बोर्ड के द्वारा नहीं निकाली जा सकती है। और बोर्ड को सिर्फ उस लिस्ट को देखकर यहाँ पे रिजल्ट निकालना है, यानी कि बोर्ड को कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोर्ड चाहे तो 1 या 2 दिन में भी यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकता है, ऐसा डीटीए के द्वारा कहा गया है और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि पहले जो बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, जिन्होंने भी यहाँ पर इस भर्ती में काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी नवाचार भी किए हैं, लेकिन एक तरीके से उनकी भी यहाँ पर एक हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ही जो है एक तरीके से यहाँ पर नए वकील साहब उनके कारण अपॉइंट हुए। कुछ अभ्यर्थियों का भी इसमें एफर्ट रहा, तो यहाँ पर आज आपको जो है इतना इंपॉर्टेंट दिन देखने को मिला कल। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आलोक राज जी ने जैसा कहा था कि 15 दिन में आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी होगा, उसके बाद वो 7 दिन पर भी आ गए थे। तो हो सकता है कि जैसे ही लिस्ट उनके पास जाती है मंडे को, 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिले। तो अभ्यर्थियों को जो उम्मीद है रिजल्ट की, वो अगले वीक में कंप्लीट होने वाली है। अगले वीक में सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। इसके बाद डीटीए के द्वारा जैसा कहा गया है कि 15 दिन में डीटीए ज्वाइनिंग दे सकता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि 20 से लेकर 25 तारीख के बीच में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग भी मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। बाकी अगर कोई नया नवाचार नहीं किया गया तो प्रोसेस आपकी इसी तरह कंप्लीट होगी और 20 से 25 दिसंबर के बीच आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग होती हुई दिखाई देगी। बाकी यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर 10 तारीख तक रिजल्ट आ जाता है तो 12 तारीख को जो रोज़गार मेला है उसमें नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं, तो ये भी संभव है। नियुक्ति पत्र में यहाँ पर आपको एक तरीके से एक पत्र दे दिया जाएगा कि यहाँ पर आपने जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम क्लियर किया है और अब आपको जो है यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट पद के लिए मान्य कर दिया गया है। बाकी धीरे धीरे जो है डीटीए आपको ज्वाइनिंग देता रहेगा, वरना जो है 20 से 25 तारीख तक आपकी ज्वाइनिंग मिलने की पूरी उम्मीद है। जहां हम मान के चली थे कि जनवरी के महीने में आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो अब ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पे दिसंबर के महीने में भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो आगे आने वाली जो प्रोसेस है ये आपकी काफ़ी फास्ट होने वाली है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि डीटीए ने जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है वो काफ़ी बेहतर ढंग से किया है। उसमें कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, नहीं उसमें कोई अभ्यर्थी कमी निकाल सकता है। तो एक तरीके से जो आपका रिजल्ट बनेगा वो काफ़ी अच्छे ढंग से बनने वाला है और रिजल्ट जितना अच्छे ढंग से बनेगा, आगे आने वाली प्रोसेस भी आपकी समय पर कंप्लीट होगी। बाकी कई अभ्यर्थियों के प्रश्न रहते हैं कि किसी अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, उसके शॉर्टफॉल में नहीं बुलाया गया है, क्योंकि अभ्यर्थी खुद जानता है कि उसके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह गई है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे बाहर किया जाता है। अगर अभ्यर्थी को भी लगता है कि उसके डॉक्यूमेंट में कमी रह गई लेकिन उसे शॉर्टफॉल लिस्ट में नहीं बुलाया गया, तो इसका मतलब ये है कि उस अभ्यर्थी को सीधे बाहर किया गया है। इसको लेकर अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो एक अंतिम बार वे अभ्यर्थी जिन्होंने कल के दिन काफ़ी प्रयास किए हैं उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। वे अभ्यर्थी जो कि कल कोर्ट भी थे, कोर्ट में वो पूरे समय वहाँ खड़े रहे। आप सभी ने देखा होगा जो लाइव हियरिंग चल रही थी उसमें अभ्यर्थी वहाँ पर खड़े थे। उन सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने समय समय पर यहाँ पर काफ़ी एफर्ट किए हैं और आगे आने वाले समय में भी काफ़ी एफर्ट ये करने वाले हैं। साथ ही जो कल हमारे नए वकील साहब थे उनका भी यहाँ पर काफ़ी धन्यवाद है, क्योंकि कल आपने पूरी हियरिंग में देखा होगा 2 घंटे जो हियरिंग चली है आपकी, लंच से पहले आपकी 1 घंटे हियरिंग चली है, तो लंच के बाद भी 1 घंटे आपकी हियरिंग चली थी। उनमें इन वकील साहब का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा। आप सभी ने देखा होगा इनके द्वारा जो बहस वहाँ की जा रही थी उसमें सामने वाले वकील को बोलने तक का यहाँ पर मौका नहीं मिल पाया, तो एक धन्यवाद इनको भी दिया जाना चाहिए। तो जो आपके प्रयास रहे हैं उससे ये भर्ती जल्द कंप्लीट होगी और आगे आने वाले समय में भी अभ्यर्थी काफ़ी एफर्ट करेंगे ताकि आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो सके। वैसे तो बोर्ड और डिपार्टमेंट जो है वो आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने पर ही लगे हुए हैं। हो सकता है कि आपको मंडे को ही यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिले। काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया है कि मंडे को भी रिजल्ट यहाँ पर जारी हो सकता है। बाकी अपनी तरफ से इतना है कि आने वाला जो वीक है यानी कि जो फ्राइडे है तब तक आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है और उसके बाद 15 दिनों के भीतर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो सकती है। तो आप मान के चलिए कि इस महीने के एंड से पहले ही आपको ज्वाइनिंग मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। नहीं तो 1 जनवरी तो आपकी डेट ज्वाइनिंग के लिए होने ही वाली है, जिसको लेकर हमने कई बार बात की है। तो ज़्यादातर वे बातें हैं जो हमने पहले भी काफ़ी कर चुके हैं, आपको वही सब कुछ कल भी देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर जो ये जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है ये जल्द कंप्लीट होगी। बाकी आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इस भर्ती को लेकर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आने वाले समय में जैसे ही रिजल्ट जारी होता है उसके बाद हम यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का
प्रश्न रहते हैं इस पर वीडियो बना दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी अभ्यर्थियों के प्रश्न अभी भी यही है कि होम डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो बात है वो यहाँ पर करनी चाहिए। तो उसको लेकर भी जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेंगे और समय समय पर जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बता दी जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।